दोस्तों आज मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि क्या करेंसी ट्रेडिंग में भी ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है। मेरे पास कुछ कमेंट्स थे कि ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या हम लोग भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं करेंसी ट्रेडिंग के अंदर? बिकॉज शेयर मार्केट में जब ऑप्शन सेलिंग की बातें आती है दोस्तों, तो ये बताया जाता है कि ऑप्शन सेलर मैक्सिमम टाइम पैसा कमाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इक्वेशन वर्क करती है, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू कैसे वर्क करती है आपको वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब ऑप्शंस की बात की जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब केवल रह जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलिंग करना, क्योंकि हमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने केवल यही बताया। बट बताना चाहता हूं कि ऑप्शन सेलिंग हम लोग करेंसी ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। और करेंसी ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग की कैसे जाती है समझिए। मान लीजिए अभी कोई प्राइस है जिसका, हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर का। इस पर्टिकुलर मंथ का प्राइस 78 रुपीज है और मैंने बोला कि ये 78 रुपीज से 79 रुपीज तक जा सकता है। इसका रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ये 77 रुपीज तक जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 78 रुपीज पर जब प्राइस था तब मैंने 79 रुपीज की कॉल को शॉर्ट कर दिया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ? आप कहेंगे यार शॉर्ट तो कर दिया, अब आपको इसमें पैसे कितने लगने वाले हैं? अगर आपको ये ऊपर चला जाता है, 78 की जगह ये 80 हो जाता है, तो आपको कितना लॉस हो सकता है? ध्यान दो, जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की बातें करते हैं वहां पे हम हैजिंग पोजीशंस की बातें करते हैं। हैजिंग कैसे की जाती है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो। नीचे कमेंट करके बताना कि अगर आप इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो, मैं बना सकता हूँ। तो करना कैसे है ध्यान से समझो। 78 रुपीज पे जब प्राइस होता है तब आप 79 रुपीज की कॉल को शॉर्ट करते हो। मान लो उसका प्रीमियम का प्राइस है 0.200। ओके, तो अगर आपने 10 लॉट को शॉर्ट किया तो वहां पर आपको टोटल 2000 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है विद इन 1 लॉट। अब बात आती है कि अगर ये 78 रुपीज की जगह 79 से ऊपर चला जाता है तो क्या होगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं 79 रुपीज के जो कॉल को मैंने शॉर्ट किया है उससे ऊपर मैं 79.25 की कॉल को बाय कर लूंगा। इससे क्या होने वाला है, हो सकता है मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट हो, बट ध्यान रखने की बात है कि मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। मुझे पता है कि मैंने ऑप्शन सेलिंग की है और मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे हो सकता है 6000 रुपीज, और मैक्सिमम लॉस हो सकता है मेरा 10,000 रुपीज। आप कहेंगे यार यहाँ पे तो प्रॉफिट कम होता है और लॉस ज्यादा होता है। जी हाँ, बट ध्यान रखो असली चीज इसके पीछे होती है। कैसे? जब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग में 3 कंडीशन बनती है। या तो मार्केट साइडवेज रहने वाली है, या फिर मार्केट 78 रुपीज से 79 रुपीज पर जाकर बंद हो जाएगी, तब भी मेरे ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस जीरो बनने वाला है। ध्यान रखो। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर जाती है देन मुझे तब भी प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनी। अब इन 3 कंडीशन में 2 कंडीशन मेरे साइड में होगी। कैसे? अगर मार्केट साइडवेज रहती है तब भी मैं जीत जाऊंगा, अगर मार्केट गिर जाती है तब भी मैं जीत जाऊंगा, और अगर मार्केट उस पर्टिकुलर प्राइस पे चली भी जाती है तब भी उसको मुझे लॉस पहुंचाने के लिए उस पर्टिकुलर प्रीमियम से 20 पैसा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो 20 पैसे की जो प्रीमियम है वो शॉर्ट की है। क्योंकि वो 20 पैसे जो हैं वो तो मुझे मिलने ही वाले हैं। तो कॉमन सी बात है। आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान रखने की बात है, बहुत इजी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अब आप कहेंगे फंड रिक्वायरमेंट कितनी हुई? अगर हमारे पास में 1 लाख रुपए है तो क्या हम ऑप्शन सेलिंग करके चल सकते हैं? जी हाँ, आप वहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ एक रेगुलर इनकम जनरेट करना। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 लॉट यूएसडी आईएनआर के बाय किए, बहुत दूर के, दिसंबर या फिर मार्च मंथ के अगले साल के। इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है कि मेरी जो ट्रेड है वो बहुत लंबी जाने वाली है। आप कहेंगे इससे फायदा कैसे होगा वो बताओ। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाली है, देन आप क्या करोगे, ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर दोगे। 1 रुपीज ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर दोगे। उससे क्या फायदा होने वाला है, जो प्रीमियम है वो आपकी जेब में आने वाला है। तो इस तरीके से भी आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और इसके अंदर जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो अप्रोक्स 40 to 50 थाउजेंड रुपीज के अंदर ये सारा काम हो सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करने जाते हो, जिसमें कि बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन सेलिंग इंडिया में रहते हुए करेंसी ट्रेडिंग के अंदर बहुत इजीली कर सकते हो। लोग ये चीजें बताते नहीं है, बिकॉज सब लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने में मजा आता है। बट एक्चुअल में मेरा मेन फोकस है मनी के ऊपर, मेरा मेन फोकस मजे के ऊपर नहीं है। तो आपको अगर पैसा कमाना है, आपको एक ऐसा सेफ एंड सिक्योर रास्ता
ढूंढना है तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करोगे तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। और अगर आपके अकाउंट में कम फंड है तब भी आप ऑप्शन सेलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की होती है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की तरफ अगर आप सोचना चाहते हो तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो। उसके अपोजिट अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में जीतने के चांसेस केवल 33% होते हैं। आपने उस चीज़ को बाय किया है जिसकी अभी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो उस जगह तक जा ही नहीं पाई है। आपने केवल दाव लगाया है कि ये उस जगह तक जाएगी और उसके जितना ऊपर जाएगी मुझे प्रॉफिट कमा कर देगी। एक्चुअल में ये गैम्बलिंग हुई। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो विद हेज पोजीशन देन वो ट्रेडिंग हुई। अब आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आप ऑप्शन बाइंग करके गैम्बलिंग करना चाहते हो कि पैसा डबल, तो भाई आपकी पर्सनल चॉइस। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके विद हेज पोजीशन प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, मानता हूं प्रॉफिट कम होगा बट जीतने के चांसेस 66% है, तो कॉमन सी बात है वहां पे आपके पास में कोई कंडीशन है कि मैंने ट्रेड ली थी और मेरा लॉस हुआ तो इस कारण हुआ और किस तरीके से मुझे उस लॉस को मैनेज करना है। वहां पे आप मैथमेटिकली गेम प्ले कर रहे हो, देन आप ट्रेडर काउंट किए जाओगे। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई पैसा डबल हो जाएगा, देन वहां पे आप ट्रेडर नहीं, वहां पे आप एक गैम्बलर की तरह काम कर रहे हो। डिसाइड आप करो कि आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो। ध्यान रखो करेंसी में ज़्यादा स्कोप है ऑप्शन सेलिंग का, तो ऑप्शन सेलिंग ट्राई करो करेंसी के अंदर। ऑप्शन बाइंग कभी भी ट्राई नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हो देन कमेंट कर सकते हो या फिर ये दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको बाकी डिटेल्स बता सकता हूँ, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो लाइक करोगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, बताना कि वीडियो के अंदर क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी।